वीडियो पसंद आए तो इसे लाइक और कमेंट जरूर कीजिए और चैनल पर नए हैं तो इसे सब्सक्राइब जरूर कीजिए। नमस्कार दोस्तों, ईडुको सीरीज में मैं सुभाष आपको फिर से स्वागत करता हूं। जैसा कि आप लोग कहीं ना कहीं क्लास 10th में ऑफलाइन ज़रूर पढ़ते ही होंगे, तो चाहे आप जहां भी पढ़ें, आपको यह अवतल दर्पण से संबंधित प्रतिबिंब के स्थिति के बारे में अवश्य पढ़ाया ही जाता है और पढ़ाया गया होगा। तो यह बताया भी गया होगा कि अवतल दर्पण में प्रतिबिंब के टोटल 6 प्रकार के स्थिति बनता है। तो वह 6 अलग अलग कौन कौन से प्रकार का स्थिति होता है, आज हम लोग उसी पर चर्चा करेंगे। और इसके बाद आने वाले वीडियो में प्रत्येक एक स्थिति के विस्तार पूर्वक अध्ययन करेंगे और जानेंगे कि वह उसका प्रतिबिंब अवतल दर्पण में किसी भी वस्तु का कैसे निर्माण हो सकता है। तो देखिए, सबसे पहले हम लोग थोड़ा सा अवतल दर्पण के कुछ बेसिक बातों को समझेंगे। जब कोई गोलीय आकृति के एक खोखला भाग में बाहर से कलई करके और उसके परावर्तक सतह जो अंदर से धंसा हुआ रहता है, तो वह अवतल दर्पण के नाम से जाना जाता है। और यह जो अवतल दर्पण के नाम से जाना जाता है, तो यहाँ से लेकर यहाँ तकले पूरा अवतल दर्पण को दर्शाया गया है, जो कि M से लेके N तकले दिखाया गया है। तो जितना दूर तकले अवतल दर्पण में उसका परावर्तक सतह होता है, वह उसका द्वारक के नाम से जाना जाता है, यानी कि अवतल दर्पण का द्वारक के नाम से जाना जाता है। अब समझने वाला कुछ मुख्य बात यह है कि यह जो अवतल दर्पण जिस गोलीय खोखला तो आकृति से बना ही होगा, तो उसमें से एक हिस्सा को काट कर बनाया गया है। तो इस खोखले गोला के आकार में कहीं ना कहीं उसका केंद्र बिंदु होगा, जिसे यहाँ एक जो उसका केंद्र बिंदु होता है, तो उसी केंद्र बिंदु को वक्रता केंद्र के नाम से जाना जाता है। और यहाँ यह जो अवतल दर्पण होता है, तो इस ज्यामितीय आकृति के एक बीच वाला जो हिस्सा होता है, इसे ध्रुव के नाम से जाना जाता है, जिसे P से सूचित किया जाता है, और वक्रता केंद्र को C से सूचित किया जाता है। तो यहाँ मुख्य रूप से ध्यान देने वाला बात यह एक और है कि यह C यानी कि वक्रता केंद्र और ध्रुव के बीच एकदम ठीक मध्य में एक ऐसा बिंदु होता है जिसे F से दर्शाया जाता है, बड़ा F, और इसे मुख्य फोकस के रूप में जाना जाता है। देखिए, यह वक्रता केंद्र C और ध्रुव, इस तरह से यह मिलाने वाला एक जो अक्ष खींच दिया जाता है, इस अक्ष को प्रधान अक्ष या मुख्य अक्ष कहा जाता है। तो यह जो प्रधान अक्ष या मुख्य अक्ष होता है, प्रकाश के किरण इसी के समांतर चलता है। यहाँ स्थिति पर हम लोग बात करने वाले हैं, तो मुख्य रूप से 2 बात और समझ लेना है। देखिए क्या है कि वक्रता केंद्र यानी कि C से लेके ध्रुव P तकले के बीच का जो दूरी होता है, उसे वक्रता त्रिज्या यानी कि 12R से सूचित किया जाता है। ऐसे ही यहाँ F यानी कि 12F, जिसे मुख्य फोकस कहा जाता है, और ध्रुव यानी कि P के बीच के दूरी को फोकस दूरी या फोकसांतर के नाम से जाना जाता है, और इसे F से सूचित किया जाता है। इस पूरे सिस्टम को अच्छा से समझने के लिए आप लोगों को कम से कम वीडियो को 2 बार जरूर देख लेना चाहिए। देखिए, यह क्या है कि जैसे कि यह अवतल दर्पण हो गया, तो इस अवतल दर्पण में यह जो ध्रुव वाला बिंदु है, तो इस बिंदु से पीछे की ओर कुछ आकृति में प्रतिबिंब निर्माण हो पाता है, तो कुछ स्थिति में इसके आगे की ओर प्रतिबिंब निर्माण हो जाता है। यहाँ समझने वाला मुख्य बात यह है कि इसके पीछे की स्थिति को इधर होता है तो पीछे वाला स्थिति बोला जाता है, और इसके इधर होता है तो इसे आगे वाला स्थिति के नाम से जाना जाता है। और जब दर्पण की इस साइड में आगे का प्रतिबिंब बनता है, तो इस अवस्था को वास्तविक के नाम से जाना जाता है। और जब यह पीछे कोई इसका वास्तविक कटान बिंदु से यानी कि उसका प्रतिबिंब बनता तो नहीं है, इसीलिए कल्पना करके एक रेखा खींच के प्रतिबिंब निर्माण किया जाता है, इसीलिए इसे काल्पनिक प्रतिबिंब के रूप में जाना जाता है। तो क्या है कि यह जो वास्तविक प्रतिबिंब बनता है, वह वास्तविक प्रतिबिंब उल्टा हमेशा बनता है। यह
जहाँ भी वास्तविक प्रतिबिंब हो गया तो उसका स्थिति उल्टा होता है, और जहाँ भी काल्पनिक प्रतिबिंब बनता है तो उसका स्थिति सीधा बन जाता है। तो देखिए हम लोग यह मुख्य रूप से समझने का प्रयास करने वाले हैं कि इस अवतल दर्पण के अंतर्गत मुख्यतः टोटल 6 प्रकार के वस्तु को रखने का स्थिति होता है, और इस 6 अलग अलग प्रकार के स्थिति के अनुसार ही सवाल जरूर प्रतिबिंब खींचने से संबंधित सवाल पूछ लिया जाता है। और अगर प्रतिबिंब खींचने से सवाल नहीं पूछा जाए तो ऑब्जेक्टिव में तो अनिवार्य 1-2 सवाल पूछ ही लिया जाएगा। देखिए मुख्य रूप से हम लोग यह समझने का प्रयास करेंगे कि यह जो 6 अलग अलग कौन सा कंडीशन होता है जहाँ की वस्तु को रखा जाता है और इससे प्रतिबिंब का निर्माण होता है। तो इस 6 पूरे सिस्टम को आज हम लोग विशेष रूप से समझने वाले हैं। देखिए क्या है कि यहाँ समझिए कि हम लोग एक ऐसे इस सिस्टम के आधार पर पढ़ेंगे जो कि बहुत ही रोमांटिक बन जाएगा। इसे ज़रूर आप लोग अंत तक ज़रूर देखिएगा, क्योंकि इस वीडियो में बहुत मज़ा आने वाला है, और इसके बाद भी जो आएगा वीडियो वह भी बहुत इंटरटेनमेंट से भरा हुआ रहेगा, और खेल खेल में आप लोगों को बहुत अच्छा से शिक्षा मिल जाएगा। देखिए मुख्य रूप से क्या है कि मान लीजिए कि इधर से प्रकाश का किरण चलता है, यह प्रधान अक्ष या मुख्य अक्ष के समांतर, जो कि क्या होता है दर्पण से जाकर टकराता है। तो देखिए क्या है कि जैसे कि कोई भी फिल्म आप लोग भी देखते होंगे, तो उस फिल्म में क्या हीरो और हीरोइन का दो कैसा खेल खेला जाता है, पूरे सिस्टम में क्या दिखाया जाता है आप लोगों को तो यह भली भांति पता ही है। यानी कि कहा जाए एक हीरो और हीरोइन के बीच कैसे लव स्टोरी का पूरा कहानी चलता है, और बाद में कुछ ऐसा भी बिखराव आता है जिससे कि कुछ उसका रंग बदल जाता है। तो इसी तरह से यह अवतल दर्पण में 6 प्रकार के अलग अलग स्थिति होता है, और इस पूरे सिस्टम में आप लोगों को एक तरह से देखा जाए तो कहा जा सकता है कि देखिए प्रकाश नाम का कोई हीरो यानी कि कह सकते हैं कोई लड़का है, और इधर दर्पण नाम के कोई एक लड़की है जिसको हम लोग अवतल दर्पण कह सकते हैं। तो इस दर्पण नाम के लड़की और इधर प्रकाश नाम के कोई हीरो यानी कि लड़का है, तो इस दोनों के बीच में कैसे प्रेम कहानी चलेगा, लव स्टोरी चलेगा, उसके बारे में ध्यान से समझना है। मान के चलिए कि सबसे पहले यह जो दर्पण रखा हुआ है, तो इस दर्पण से बहुत दूर यानी कि दर्पण से बहुत दूर स्थित किसी वस्तु को जो रखा जाता है तो उसे अनंत स्थिति नाम दिया जाता है, क्योंकि उसका कोई अंत नहीं होता है। वह कहाँ किस स्थिति पर है उसका कोई अंत नहीं होता है, इसीलिए उस स्थिति को अनंत के नाम से जाना जाता है। तो यह एक कोई जो हीरो था, मान लीजिए कि वही लड़का प्रकाश नाम के, वह बहुत दूर स्थित था, बहुत दूर खड़ा था, और एक इधर एक हीरोइन जो थी दर्पण नाम के, तो वह उसको देखा, और बहुत दूर से देखने के साथ और वह क्या हुआ कि उसको देख रहा था, तो देखते देखते दोनों के बीच अट्रैक्शन हुआ। तो इस स्थिति को ही पहला स्थिति के नाम से जाना जाता है। और जैसे में कि मान लीजिए कि किसी भी हीरो को हीरोइन जो पहले नज़र में दिखती है, तो वह कैसा रिएक्शन होता है आँख के अंदर, समझ लीजिए कि क्या बिंब बनता होगा, एक क्या छाया बन जाता है। उस स्थिति को जो छाया बनाता है F पर बनाता है। उसके बाद जो दूसरा स्थिति होता है उसको ध्यान से समझना है। इस अनंत और वक्रता केंद्र के बीच एक स्थिति बनता है, यानी कि कहा जाए वह हीरो हीरोइन की ओर अट्रैक्शन बढ़ रहा है, और जब यहाँ से चलेगा तो चलने के साथ साथ यहाँ उसका स्थिति आगे बढ़ेगा, तो कहा जाएगा कि अनंत और वक्रता केंद्र यानी कि C के बीच आ गया, तो स्थिति नंबर इसको 2 के नाम से जाना जाता है। इस स्थिति को अनंत और वक्रता केंद्र के बीच वाला स्थिति के नाम से जाना जाता है, और इसका पोजीशन जो होता है F से घसक के और C के बीच में यह इसका पोजीशन आ जाता है। उसके बाद यह जो दूसरा पोजीशन हो जाता है, तो उसके बाद यह तीसरा पोजीशन और थोड़ा सा घसकता है, तो तीसरा पोजीशन प्राप्त हो पाता है, जिसे वस्तु को रख दिया जाता है वक्रता केंद्र पर। तो वक्रता केंद्र से जो वस्तु रखने के बाद उसका प्रतिबिंब बनता है वह वक्रता केंद्र पर ही होता है, यानी कि कह सकते हैं 1 नंबर पोजीशन इसका प्रतिबिंब का जो बना वह कहाँ बना, यहाँ बना, और दूसरा नंबर का पोजीशन जो बना यहाँ बना, और
इसी तरह से तीसरा नंबर का जो पोजीशन बनेगा यहाँ बनेगा। यानी कि कह सकते हैं कि जो हीरो पहले से ही 1 नंबर स्थिति 2 नंबर स्थिति से चाहत चलते हुए चला जा रहा था, तो इसका लव स्टोरी का कहानी यहाँ समझिए कि पूरा हुआ और यहाँ से इस दोनों का मिलन हुआ। तब ऐसा समय बीतेगा कि आगे एक और प्रतिबिंब की स्थिति निर्माण होता है, जिससे वक्रता केंद्र और यह मुख्य फोकस जिसे बड़ा एफ से सूचित किया जाता है। तो इस दोनों के बीच वस्तु को जब रखा जाएगा, यानी कि मान लीजिए कि हीरो और इससे आगे घुसकेगा इस दर्पण से सटने के लिए, यानी कि दर्पण अपने हीरोइन से कनेक्ट होने के लिए, तो यह चौथा नंबर का जो पोजीशन बनता है तो यह क्या होगा कि इसके और पीछे चला जाएगा इसका स्थिति। यानी कि समझ लीजिए कि किसी पागल के जैसे अगर किसी के पीछे चाहत बना के अपने ज़िंदगी को जीने का यह प्रयास कर रहा है, तो वह अब इसको समझ लीजिए कि धोखा दे के पीछे भाग रही है। अब देखना है कि यह जो 4 नंबर स्थिति में इसको धोखा मिल गया, तो अब आगे का कहानी इसका लव स्टोरी में कैसा चलेगा, इस बात को समझना है। अगर इसके आगे यह बढ़ेगा तो पहुंच जाएगा 5वां नंबर स्थिति, यानी कि मुख्य फोकस पर। तो मुख्य फोकस पर जब 5वां नंबर की स्थिति पहुंचता है तो यह और यानी कि कह सकते हैं कि इस स्थिति में यह जैसे कि यहाँ था 4था नंबर स्थिति, तो यह अनंत और वक्रता केंद्र के इसका बीच में स्थिति था। और जैसे ही चला गया 5वां नंबर स्थिति यानी कि एफ पर, तो यह कितना दूर पीछे भाग जाएगी अपने ओरिजिनल रंग दिखाते हुए, इसका कोई गारंटी नहीं होता है। तो इसीलिए कह सकते हैं कि यह 5वां स्थिति इसका अनंत वाला होता है। अब उसके बाद मान लीजिए कि यह 5वां स्थिति के बाद में जब और आगे ध्रुव की ओर सटेगा, यानी कि इससे कनेक्ट होना चाहेगा, तो इसका 6ठा स्थिति यह बोला जाता है एफ और पी के बीच में। और इस 6ठा स्थिति के बाद में ओरिजिनल रंग दिखाएगी। और इधर तो क्या, अब समझिए कि सारा के सारा खेल इधर पलट के हो जाएगी। यानी कि कहा जाए तो किसी के भी पीछे पागल जैसा नहीं होना चाहिए, नहीं तो वही स्थिति होगा जैसे कि नंबर 1 से लेके 3 तक ले। तो यह हमेशा क्या होता था, इसको धोखा अभी नहीं मिला था, लेकिन 3 के बाद में 4-5 पोजीशन पर तो धोखा मिला ही मिला। और साथ साथ में 6ठा पोजीशन पर इसको प्रकाश नाम के जो हीरो है उसको ऐसे धोखा मिलता है जिससे कि उसका ज़िंदगी झंड हो जाता है और वह कल्पना में जीने लगता है। और इस स्थिति में वह एक सदमे में चला जाएगा। तो आप लोगों को अगर इसके पूरे सिस्टम को समझना है, पूरे एक समस्या उसकी ज़िंदगी में कैसे आएगा, इस पूरे कहानी के माध्यम से, गाना के माध्यम से आप लोगों को इंटरटेनमेंट के तरीका अपनाते हुए पूरे सिस्टम को समझाया जाएगा अगला वीडियो में। और आप लोगों को पूरा इस वीडियो को देखने के बाद एक सही यादगार शिक्षा ही नहीं मिल पाएगा, समझिए कि आपके दिलो दिमाग में यह छा जाएगा। थैंक यू पूरा वीडियो देखने के लिए।